पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। मज़ीद करम ये हुआ कि अल्लाह ताला ने थोड़ी देर हदीस पाक की मजलिस में बैठने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें ऐसी मजलिस में बार बार बैठने की तौफीक अता फरमाए, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। बात चल रही है 10 सहाबा जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैक वक्त जन्नत की बशारत दी है। कुछ का गुजर गया है, कुछ आ रहा है। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में। नंबर 1 इस्लामी तारीख। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उन 10 मुबारक लोगों में हैं जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत सुना दी थी। यह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बहनोई हैं। उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पहले इस्लाम कबूल किया। वो और उनकी बीवी फातिमा बिन खत्ताब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम का ज़रिया बने। एक मरतबा एक औरत ने अदालत में ये दावा किया कि सईद ने मेरी फलां ज़मीन दबा ली है। हज़रत सईद को इससे बड़ी तकलीफ हुई और उन्होंने अदालत में हाकिम के सामने कहा कि क्या मैं इस औरत की ज़मीन दबाऊंगा, जबकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो शख्स किसी की एक बालिश भर ज़मीन की जुल्मन दबाएगा, एक बित्ता, एक बालिश बोले तो एक बित्ता जुल्मन दबाएगा तो ज़मीन का वो टुकड़ा 7 ज़मीन तक तौक बनाकर उसके गले में डाला जाएगा। इस हदीस को सुनने के बाद हाकिम ने उनको बरी कर दिया, झूठा तोहमत लगा दिया कि मेरा क्या किया, ज़मीन इन्होंने ले लिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बहनोई के सईद बिन ज़ैद। उन्होंने कहा कि हाकिम के सामने, जज के सामने कि मैं इसकी ज़मीन दबाऊंगा, जबकि मैंने नबी से क्या सुना है कि जो अभी आदमी जुल्मन किसी का एक बित्ता अगर ज़मीन ले लेगा तो उसको 7 ज़मीन तौक बना करके उसको गले में डाल दिया जाए। कहा मुझे इसके चीज़ का डर नहीं है, मैं इसका ज़मीन खाऊंगा। इतना कहना था कि जज क्या बोल दिया, यही आप बरी जी। मगर उन्होंने दुखे हुए दिल से फरमाया। फिर भी जब तकलीफ आदमी को होती है तो दिल से कुछ न कुछ निकलता, देखिए क्या कहा। मगर उन्होंने दुखे हुए दिल से फरमाया, ऐ अल्लाह तू जानता है कि वो औरत झूठी है, तू उसको अंधा कर दे और उसकी ज़मीन को उसकी कब्र बना दे। और ऐसा ही हुआ, वो अंधी हो गई और एक दिन वो गड्ढे में गिर पड़ी और वो गड्ढा उसकी कब्र बन गया। ये था क्या, जुबान की तासीर जी। जुबान में तासीर कब आएगी, जब आपके जुबान से झूठ नहीं निकलेगा, जब आपके जुबान से गीबत किसी का नहीं होगा, आपके जुबान से किसी के ऊपर आप तोहमत नहीं लगाए होंगे, लन फन नहीं किए होंगे, क्या मतलब आप जुबान में तासीर होती है। ठीक है जी। तो ये सब सहाबा हुआ। और हज़रत सईद बिन ज़ैद का इंतकाल 50 हिजरी में या उसके कुछ बाद हुआ। उस वक्त उनकी उम्र 70 साल से भी ज़्यादा है। तो जुबान में आदमी चाहता है कि भाई अल्लाह हमारी दुआ फौरन सुन ले, तो क्या करना चाहिए, अपनी जुबान को कम बोलना चाहिए। ताला कुछ लगाएंगे, मतलब कि जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं पे बोलने का, हाँ ये मतलब। ठीक है ठीक। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा, टूटे हुए पैर का ठीक होना। हज़रत अब्दुल्ला बिन अतीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अबू राफे को कत्ल करके वापस आने लगे तो सीढ़ी ज़ीना से उतरते हुए गिर पड़े और पैर टूट गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अपना दस्ते मुबारक फेरा तो फौरन ऐसा अच्छा हो गया गोया कभी टूटा ही ना था जी। ये था नबी का मोजज़ा था। नंबर 3, एक फ़र्ज़ के बारे में, नमाज में क़िबला की तरफ रुख करना। नमाज में आपको हर हाल में पश्चिम की तरफ ही रुख करना होगा। अगर आप बोल रहे हैं कि इस तरफ मुँह करके आप नमाज पढ़ो तो आपकी नमाज नहीं होगी। पश्चिम होना जी, हिंदुस्तान में पश्चिम है, हाँ सब देश में जाएगा तो दूसरी तरफ ना हो जाएगा। जिधर से भी आप मतलब जहाँ भी रहेंगे तो वो आपका रुख क़िबला की तरफ होगा। जिस शहर में भी आप, जिस मुल्क में भी होंगे, मतलब हमारे यहाँ से पश्चिम नहीं होता, हिंदुस्तान से पश्चिम आता है। हाँ, तो मतलब किसी मुल्क में जाएंगे तो आपको हाँ चेहरा उधर ही होगा, मतलब चेहरा खाने काबा की तरफ जी। देखिए तो इधर पश्चिम की तरफ मुँह करना क्या फर्ज है। कोई आदमी अगर इधर उधर मुँह करके कर ले तो उसकी नमाज नहीं होगी। कुरान
जहाँ कहीं भी हो तो अपने चेहरे को इसी बैतुल्लाह शरीफ की तरफ किया करो। फायदा, किबला की तरफ रुक करके नमाज अदा करना है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में, खाने के बाद की दुआ। हम लोग खाना खाते हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा तो करते हैं, लेकिन दुआ ही पढ़ना चाहिए। खाना खाने के बाद ये दुआ पढ़ें, सब बच्चे लोग को याद होगा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। इस दुआ को पढ़ना चाहिए। तर्जमा, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। अरे खिलाया भी पिलाया और क्या किया, हमें मुसलमान बनाया। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, हर नमाज के बाद तस्बीह फातिमी पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कहता है, वो कभी नुकसान में नहीं रहता। तो हम और आप असर में या फजर में तो खास करके पढ़ते ही हैं, ये हर नमाज के बाद है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस इमाम साहब फौरन दुआ के लिए हाथ उठा दिए तो हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं, दुआ उसके बाद पढ़ लीजिए या आप दुआ अकेले कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमाम साहब जी। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में, किसी पर तोहमत लगाना गुनाह अजीम है, बहुत बड़ा गुनाह किया कौन या कोई काम किया कौन, और आप किसी के ऊपर तोहमत लगा रहे हैं, बहुत बड़ा गुनाह। देखिए क्या कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स कोई झूठा या कोई छोटा या बड़ा गुनाह करे फिर उसकी तोहमत किसी बेगुनाह पर लगा दे तो उसने बहुत बड़ा बहतान और खुले गुनाह का बोझ अपने ऊपर लाद लिया। किसी को किसी ने क्या बोलते हैं, पहले सबसे पहले तहकीक कीजिए कि बात ये वाला एकदम है कि नहीं सही सच, तभी जाकर के कोई बात अपने जुबान से निकालिए, ठीक है जी। हम लोग सुनते हैं किसी से फटाक से बस बोल दिया, पहले तहकीक कीजिए। नंबर 7, दुनिया के बारे में, नेक आमाल के बदले दुनिया की रौनक चाहना। नेक काम कर रहे हैं तो उससे ये चाह रहे कि हमारा अल्लाह बिल्डिंग बन जाए, हमारा दुकान हो जाए, हमारा मकान खेत ये सब हो जाए, ये हम रौनक चाहते हैं। तो क्या है देखिए, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स अपने नेक आमाल के बदले दुनियावी जिंदगी और उसकी रौनक चाहेगा तो हम उन लोगों को उनके आमाल का बदला दुनिया ही में दे देंगे और उनके लिए दुनिया में कोई कमी नहीं होगी। यही लोग हैं जिनके लिए आखिरत में सिर्फ और सिर्फ जहन्नम है और उन्होंने जो कुछ दुनिया में किया था वो सब आखिरत में बेकार साबित होगा। जी नहीं समझ ही गए हैं कि नेक आमाल कर रहा क्यों, क्योंकि क्या बोलता हमारा अल्लाह पाक से मांगेंगे तो अल्लाह पाक दे ही देंगे, मांगेंगे तो आपको मिलेगा ही, लेकिन आखिरत में आपका कोई हिस्सा नहीं। नंबर 8, आखिरत के बारे में, तो मतलब अल्लाह से यही मांगने से क्या कि दुनिया आखिरत में हमारी भलाई करे, ठीक है, बस दोनों में चाहिए, तो दोनों में ही अल्लाह से ये कहना चाहिए दुनिया आखिरत हमारी अच्छी कर दी है। नंबर 8, आखिरत के बारे में, अहले जन्नत को खुशखबरी, अल्लाह ताला हमारा दाखिला फरमाए, आमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक पुकारने वाला जन्नतियों को पुकारेगा कि तुम हमेशा तंदुरुस्त रहोगे, कभी बीमार ना होगे, तुम हमेशा जिंदा रहोगे, कभी मौत नहीं आएगी, तुम हमेशा जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे, तुम हमेशा खुशहाल रहोगे, कभी मोहताज ना होगे। ये है जन्नत, है ना। हम लोग यहाँ क्या है, थोड़ा सा तंदुरुस्ती खत्म हो गई तो वहाँ तंदुरुस्ती कभी खत्म नहीं होगी। एक बार बीमार वहाँ कितना हो खा लीजिए, बीमार नहीं पड़ेंगे। हाँ, छोटे लाल के यहाँ खोजते मत चलिए, कहाँ बुला के लाओ उसको, चले जरा डॉक्टर शरीर साहब के यहाँ, वहाँ वो सब नहीं है। क्या बोल रहे, तुम जिंदा हमेशा रहोगे, मरोगे नहीं, कभी मौत नहीं आएगी, तुम हमेशा जवान रहोगे, वही 25 या 33 साल के रहोगे तब रहेंगे, ठीक है। क़यामत तो होगी, अल्लाह का फरमान है जी, और इसके बाद फिर दुनिया बसेगी, दुनिया बसेगी, दुनिया खत्म हो, अब जन्नत जहन्नम है, दो ही चीज है, वही तो लास्ट में है। हाँ, वही पूछना चाहते। और क्या बोला है कि तुम कभी बूढ़े नहीं होगे जी।
आमीन सब्र। और क्या बोल रहे हैं कि आखिरी बात क्या है कि तुम हमेशा खुश रहोगे। क्या रहोगे? हमेशा खुश। वहाँ जन्नत में हर चीज़ है, गम नहीं है जी। बस एक बार दाखिला हो गया फिर कभी निकलेंगे भी नहीं। ऐसा नहीं कि यहाँ गए होटल में तो थोड़ा सा 1 घंटा के लिए जाते हैं या 1 दिन के लिए, तो दूसरे दिन क्या बोलता है निकलो तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। जन्नत में ऐसा नहीं, एक मरतबा दाखिला हो गया कभी नहीं निकलेंगे। जहन्नम में से तो निकाला जाएगा ना। हाँ जहन्नम में है, जहन्नम से निकाला जाएगा। चलिए नंबर 10 नंबर 9 तिब्बे नबी से इलाज, पीलू से इलाज। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मकामे मर्रज़ ज़हरान में थे, हम पीलू चुन रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम सियाह रंग के पीलू चुनो, इसलिए कि वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। फ़ायदा, पीलू बलगम को दूर करता है, जिल्द के मुसामात को खोलता है और गंदी हवा को दूर करता है। उसकी जड़ की मिसवाक दांतों को साफ और मजबूत रखती है। ये जो पीलू दतमन नहीं आता है, हाँ 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 बराबर। बेचल कहाँ आता है? बेचल कहाँ? हाँ वो बहुत फायदेमंद है। अच्छा मिसवाक जो होगा ना, जिसमें जितना कड़वाहट होगा ना उतना ज्यादा फायदा है। मिसवाक में सबसे बेहतरीन जो मिसवाक है वो नीम का दतमन, ठीक है। नीम के दतमन से अच्छा कोई दतमन नहीं। हाँ ठंडा भी करता है। कौन ठंडा करे गर्म करे, लेकिन क्या बोलते हैं बहुत फायदा उसमें। और आखिरी बात क्या है, नंबर 10 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपने मुसलमान भाई से झगड़ा मत करो और ना उससे ऐसा मजाक करो जो झगड़े का सबब बने, और ना इससे ऐसा वादा करो जिसको तुम पूरा ना कर सको। तो हमको लगता है हम लोग के हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए तुम अपने मुसलमान भाई से झगड़ा करो, हम लोग के माशरे के हिसाब से। हाँ बातें बात में, बहुत झगड़ा बातें बात में, तो मुसलमान भाई से झगड़ा नहीं करना है। क्या मतलब गैर मुस्लिम से करना है, गैर मुस्लिम से भी नहीं करना है जी। और ना उससे ऐसा मजाक करो, जाहिर सी बात है लड़ाई कब होता है, मजाक करते हैं उसके बाद बात बढ़ जाती है नहीं। ना उससे ऐसा भाई हंसी दिल लगी वाली बात हो रही चलो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा मजाक जिससे उसको गुस्सा आ जाए और क्या बोलते हैं जूता चप्पल निकालने लगे, तो बोले ऐसा मजाक करना चाहिए। अल्लाह से दुआ अल्लाह ताला हम को समझने की तौफीक